जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज डियर फ्रेंड्स। जैसा कि यह प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रॉब्लम कहता है आपका y में y का 6% जोड़ने पर प्राप्त परिणाम y को किस संख्या से गुना करने के तुल्य होगा। मीन्स y प्लस y का 6% बराबर y में किस संख्या से गुना करने के तुल्य होगा। मीन्स यहाँ कोई संख्या होगी जिससे y में गुना करने पर प्राप्त परिणाम y प्लस y का 6% के बराबर होगा। स्पष्ट है कि यदि हम मान लें कि वह संख्या z है तो z बराबर this डिवाइडेड बाय दिस। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो सीधी सी बात है कि इसको y से हम डिवाइड कर देंगे, आपका रिजल्ट मिलेगा। यानी कि अभिष्ट संख्या बराबर y प्लस y का 6% मल्टीप्लाइड बाय 1/y डिवाइडेड बाय y अथवा मल्टीप्लाइड बाय 1/y, दोनों का अर्थ तो एक ही होगा। y से डिवाइड करें यानी भाग दें अथवा 1/y से गुना करें। क्लियर है। दिस डिवाइडेड बाय दिस मीन्स दिस मल्टीप्लाइड बाय 1/y। कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा आपको 53y डिवाइडेड बाय 50 और गुना हो जाएगा 1/y से। y और y कैंसिल आउट, यह बराबर हो जाएगा 53/50 एंड दिस इज इक्वल टू 1.06 and this is your answer. Dear friends, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो कोई परेशानी नहीं है, किस संख्या से गुना करने के तुल्य होगा। तो जो दी गई राशि है उसमें वैसे डिवाइड कर देंगे, मीन्स 1/y से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका रिजल्ट बहुत ही कम समय में प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें नहीं लगता कि हमें यह भी अब बतलाना पड़ेगा कि y प्लस y का 6%, तो स्पष्ट आपको दिखलाई दे रहा है y प्लस y का 6% मीन्स y प्लस y का मीन्स गुना 6% बता 100। ये हो जाएगा आपको 2×3 6, ये हो जाएगा 50 में 3y बता 50, एलसीएम हो जाएगा 50y प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 53y डिवाइडेड बाय 50। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आपका कह रहा है कि खान से जितना कोयला निकलता है उसमें से 24% नष्ट हो जाता है और इस तरह यदि 7,800 टन कोयले प्राप्त हुए हों तो खान से कुल कितना कोयला निकाला गया था। डियर फ्रेंड्स, मैंने कई बार आपसे कहा कि जो राशि ज्ञात करनी होती है उसको अंश में लिखेंगे और जो दी हुई राशि है उसको हर में लिखेंगे। तो यहां दिया हुआ है कि 7,800 टन कोयले प्राप्त हुए हैं और कितना कोयला निकाला गया था। तो
तो अगर हम यह मान लें कि 100 टन कोयला निकाला गया था, तो यहाँ दी हुई राशि मतलब कि जो राशि ज्ञात करनी है वो 100 टन के रूप में है, तो 100 को ऊपर लिखेंगे। और कितना कोयला प्राप्त हुआ, तो क्लियर है 76%, क्योंकि 24% कोयला नष्ट हो जाता है। मीन्स 100 माइनस 24, क्योंकि 24% आपका नष्ट हो जाता है, ये हो जाएगा आपको 76%। यानी 100 टन कोयला निकाला जाता है तो 76 टन कोयला प्राप्त होता है। तो स्पष्ट है कि खान से निकाला गया कोयला बराबर 100/76 मल्टीप्लाइड बाय 60,800। कितना कोयला निकाला गया यह हमें ज्ञात करना है, इसलिए इसको ऊपर लिखेंगे कि क्योंकि 100 टन निकाला जाता है तो 76 टन प्राप्त होता है। और यह बराबर हो गया आपको 80,000 टन। एंड दिस इज योर आंसर। देखते हैं फर्दर क्वेश्चन। आपका प्रॉब्लम कहता है बिना बूझे चूने में, मीन्स कली चूना में यानी कैल्शियम ऑक्साइड में, भार के अनुसार 28.6% ऑक्सीजन है। तो 550 ग्राम बिना बूझे चूने में, मीन्स कली चूना में, ऑक्सीजन का भार निर्धारित कीजिए। हमें तो नहीं लगता कि यह कोई प्रॉब्लम है। अगर सामने यह प्रॉब्लम दिखलाई दे रहा है तो इसमें कोई खास चीज तो है नहीं। सीधी सी बात है कि 550 ग्राम कली चूना में कितना ऑक्सीजन है, इसका मतलब कि 550 का 28.6%। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन का अभिष्ट भार 550 ग्राम का 28.6%। और स्पष्ट है का मतलब गुना 28.6% का मतलब 28.6/100 एंड दिस इज इक्वल टू 157.3 ग्राम एंड दिस इज योर आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। आपका प्रॉब्लम कहता है ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी विद्यालय में 80% छात्रों ने दाखिला लिया, जिनमें से 75% विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय आते हैं। यदि नियमित रूप से आने वाले छात्रों की संख्या 270 हो तो बताइए कि इस क्षेत्र में 14 वर्ष से कम उम्र के कितने छात्र रहते हैं। स्पष्ट है पहले हमें यह पता करना होगा कि विद्यालय में कितने छात्रों का एडमिशन हुआ है। तो वही तकनीक अपनाएंगे कि जो राशि ज्ञात करनी है उसे हम अंश में लिखेंगे। तो स्पष्ट है कि 270 छात्र नियमित रूप से विद्यालय आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या, तो स्पष्ट है कि 75% छात्र नियमित रूप से आते हैं। इसका मतलब हुआ नामांकित छात्रों की संख्या हो जाएगी 100/75 मल्टीप्लाइड बाय 270। यानी हमें दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए इसको तो अंश में लिखना ही पड़ेगा। मीन्स 75 छात्र नियमित रूप से आते हैं 100 की संख्या में, मतलब कि 75 नियमित रूप से आते हैं, इसका मतलब कि दाखिला 100 छात्रों का है।
तो जब 270 विद्यार्थी नियमित रूप से आ रहे हैं तो दाखिला कितने छात्रों का है आसानी से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 25 तिया 75, 25 चौके 100, और ये हो जाएगा 3 9 27, 360 यानी 360, यानी 360 विद्यार्थियों का एडमिशन है। तो जब 360 विद्यार्थियों का एडमिशन है तो यह इस क्षेत्र में रहने वाले छात्रों का 80% है। मीन्स 80% छात्र आपका जो है वो एडमिशन लिए हुए हैं। तो कितने छात्र जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है इस ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 14 वर्ष से कम उम्र के छात्रों की संख्या हो जाएगा आपको 100/80 मल्टीप्लाइड बाई 360। तो छात्रों की कुल संख्या 100/100। तो अगर नामांकित छात्रों की संख्या 360 तो क्षेत्र में छात्रों की कुल संख्या 100/80 इंटू 360 450। एंड दिस इज योर आंसर। आपका प्रॉब्लम कर रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं और 60 विद्यार्थी पास होते हैं, तो कितने विद्यार्थी थे? स्पष्ट कि 60% विद्यार्थी फेल होते हैं तो 40% पास होते हैं। 60% फेल तो 40% पास। 60% फेल 40% पास, और दिया हुआ है 60 विद्यार्थी पास हैं। तो स्पष्ट है कि छात्रों की संख्या कितनी थी, यानी कितने छात्र थे। छात्रों की संख्या बराबर 100/40 इंटू 60। 40 उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, कितना में? तो 100 में। तो 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो छात्रों की संख्या कितनी होगी? और ये हो जाएगा आपको 150। एंड दिस इज योर आंसर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।